राष्ट्रपति ने लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा भिजवाया संधि प्रस्ताव प्रारंभ में ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जसवंत राय होलकर, सिंध के अमीरों तथा नागपुर के अप्पा साहब भोसले जैसे ब्रिटिश विरोधी व्यक्तियों को शरण व सहायता दी। भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने उस समय होलकर की सहायता की जब अंग्रेज सेना उसका पीछा कर रही थी। अंग्रेजों ने जब भरतपुर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए 4 बार आक्रमण किए तो चारों बार के आक्रमणों को महाराजा ने असफल कर दिया। इनकी मृत्यु के बाद उनका बड़ा लड़का रणजीत सिंह भी अंग्रेजों का घोर विरोधी था। इन दोनों उदाहरणों ने इस आरोप को झुठला दिया कि मराठों के आक्रमणों और लूट खसोट के कारण राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से संरक्षण के लिए संधियां की थी। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। यानी मराठों को और राजपूतों को भड़काने के लिए, गिराने के लिए कि मराठों के आक्रमणों के कारण से ये परिवर्तन आया। लेकिन राजस्थान के राजाओं का यह संघर्ष लंबे समय तक नहीं चल सका और 1818 ईस्वी तक कोटा से प्रारंभ होकर सभी राज्यों को अंग्रेज संधियों में मान लिया। इसके उपरांत भी कुछ राजाओं व सामंतों को अंग्रेज विरोध जारी रहा। जिस प्रकार जोधपुर महाराजा मान सिंह ने अपने राज्य के बाहर अंग्रेज विरोधी लोगों से संपर्क स्थापित कर ब्रिटिश विरोधी कलियों को जोड़ने का प्रयास किया, उसे आगे बढ़ाया। अवा ठाकुर कुसार सिंह ने महाराजा मान सिंह की मृत्यु के पश्चात जोधपुर महाराजा अंग्रेजों का विरोध करने में असमर्थ रहे और पूरी तरह अंग्रेजों के समक्ष समर्पित हो गए। महाराजा मान सिंह की सुलगाई गई अंग्रेज विरोधी चिंगारी को हवा देकर मसाल बनाई अवा ठाकुर कुसार सिंह ने। आगे की राजस्थान की घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के क्रांति संदेश के रूप में कमल का फूल व रोटी राजस्थान की सैनिक छावनियों में भी प्रसारित हुई होगी। अनेक क्रांतिकारी संदेश वाहक साधु एवं फकीरों के वेश में अजमेर व राजस्थान की सैनिक छावनियों में क्रांति संदेश लेकर घूमते रहते तथा चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध क्रांति का संदेश प्रसारित करने में लगे हुए थे। मंगल पांड्या की गूंज सभी सैनिकों के जहन में गूंजने लगी। 10 मई 1857 को बैरक में क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। यद्यपि निश्चित योजना तिथि के पूर्व ही अचानक घटित हो गया। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम नसीराबाद छावनी में 30 मई 1857 को हुआ। 3 जून को नीमच छावनी में तथा 31 अगस्त 1857 को अहमदाबाद छावनी की सैनिक टुकड़ी द्वारा आबू में क्रांति का प्रारंभ हुआ। ये सैनिक आबू से अहमदपुर आए और यहाँ से छावनी के सभी सैनिक एक साथ होकर दिल्ली की ओर चल पड़े। जानकारी होने पर अव्वा ठाकुर कुसार सिंह ने पाली आकर इन्हें नेतृत्व प्रदान किया, अपनी फौज में भर्ती कर अव्वा ले गए। अव्वा ठाकुर कुसार सिंह एक लंबे समय से अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति की योजना बना रहे थे। उन्होंने मारवाड़ के घरानों को टटोला और उनकी भावनाओं को भारतीय स्वातंत्र की ओर मोड़ा। ठाकुर कुसार सिंह केवल मारवाड़ तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनके संबंध क्रांति की तैयारी की दृष्टि से मेवाड़ के सलूमर, सापुरा, रूपनगर, कोठारिया और लासानी आदि अनेक सामंतों के साथ थे। एरनपुरा छावनी के सैनिकों के मिलने से ठाकुर कुसार सिंह को यह समझकर देर नहीं लगी कि अब कभी भी अंग्रेजों का आक्रमण अव्वा पे हो सकता है। अतः उन्होंने सभी जगह संदेश भेजकर उन्हें ससैन्य शीघ्र अव्वा आने का निमंत्रण भिजवाया। अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, गुलर के ठाकुर कृष्ण सिंह, आलनियास के ठाकुर अजीत सिंह तथा अनेक छोटे ठाकुर भी अपने अपने सैन्य के साथ अव्वा पहुंचे। खैजेला ठाकुर स्वयं ने आकर अपनी सेना को अव्वा भिजवा दिया। इसी प्रकार सलूमबर, रूपनगर, लासानी के सामंत भी अपने अपनी सेनाओं के साथ अव्वा पहुंच गए। अब अव्वा सेनाओं की विशाल सामने बन गए। क्रांतिकारी सैनिकों के उत्साह, उमंग, पारावार नहीं था। इस समय जोधपुर में महाराजा तखत सिंह का राज्य था, जो पूरी तरह अंग्रेजों का पिछो था। राजस्थान में अंग्रेज सरकार के एडीजी जॉर्ज लॉरेंस के आदेश पर ठाकुर कुसार सिंह का मुकाबला करने के लिए जोधपुर महाराजा ने सिंह कुशल राज एवं मुंबई के 12वीं रेजिमेंट का अंग्रेज पदाधिकारी लेफ्टिनेंट हीथकोट के नेतृत्व में विशाल सेना अव्वा भेजी। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। ठाकुर कुसार सिंह के क्रांतिकारी सेना ने जोधपुर की सेना को बुरी तरह पराजित किया। लेफ्टिनेंट हीथकोट, सिंह कुशल राज और विजय सिंह मेहता बची कुची सेना के साथ जोधपुर की ओर पलायन कर गए। इस युद्ध में जोधपुर किले का किलेदार अनाट सिंह सहित 76 सैनिक मारे गए और अनेक घायल हो गए। जोधपुर राज्य के सेना की तोपें और गोला बारूद क्रांतिकारियों के हाथ लगे। इस पराजय के पश्चात एडीजी जॉर्ज लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने अव्वा पर आक्रमण किया। जॉर्ज लॉरेंस के साथ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कप्तान मेसन भी सेना सहित साथ था। 18 सितंबर 1857 को दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जॉर्ज लॉरेंस को अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा तथा जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन पकड़ा गया।
क्रांतिकारी ने उसकी हत्या कर उसके शव को किले के दरवाजे पर लटका दिया और जॉर्ज लॉरेंस को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। वह निराश होकर अपने केंद्र अजमेर पहुंचा। बड़ी भी बातें हो रही थी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जॉर्ज लॉरेंस संपूर्ण राजस्थान का इंचार्ज था, जो केवल एक छोटे से आवाज से पराजित होकर भागना पड़ा। अक्टूबर 1857 में ठाकुर कुशाल सिंह ने सभी क्रांतिकारियों को दिल्ली के लिए विदा किया, जहां वे देश की क्रांतिकारी सेना के साथ मिलकर अंग्रेज के देश के संपूर्ण विदाई कर सके। अब अहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह और उसके कुछ सैनिक शेष रह गए थे। जो इसकी जानकारी एजीजी जॉर्ज लॉरेंस को हुई तो इसे सुअवसर समझकर उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में डीसा और नसीराबाद की सेना को अपने पराजय का बदल लेने के लिए अहुआ भेजा। इस सेना के साथ जोशी हंसराज के नेतृत्व में जोधपुर की सेना भी आकर मिल गई। कहा यह अंग्रेजों की विशाल सेना और कहा एक छोटे से सामंत ठाकुर कुशाल सिंह की छोटी सी बची हुई सेना। परंतु ठाकुर कुशाल सिंह बिल्कुल भी घबराए नहीं। इस आक्रमण का मुकाबला करने की तैयारी कर ली। ठाकुर कुशाल सिंह के साथ उनका छोटा भाई लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह भी था। 20 जनवरी 1858 को दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हुआ। क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि ऐसी स्थिति में भी स्वयं एजीजी अहुआ पर आक्रमण करने के लिए सेना के साथ आने की हिम्मत नहीं जुटा सका। युद्ध बड़ी भयंकरता से चल रहा था। अंग्रेज सेना को यह आशा नहीं थी। संघर्ष चलते 3 दिन हो गए, परंतु अंग्रेज किले का पतन नहीं कर सके। परंतु अब यह अनुमान लगाना ठाकुर कुशाल सिंह के लिए कठिन नहीं था कि यह संघर्ष अधिक समय तक संभव नहीं हो सकेगा। अतः ठाकुर कुशाल सिंह ने सलूम्बर राव केसरी सिंह को पत्र भिजवाकर सूचित किया कि वह सलूम्बर आ रहा है। इसके पश्चात 23 जनवरी 1858 को अहुआ की सुरक्षा का भार अपने छोटे भाई लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह को देकर अंधेरी रात में अहुआ से सलूम्बर के लिए कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा। ठाकुर कुशाल सिंह के निकल जाने के बाद भी लांबिया ठाकुर पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में अहुआ के सैनिकों ने ब्रिटिश फौजों को 5 दिन तक किले के बाहर रोके रखा। अंग्रेजी सेना किले पर अधिकार करने में असफल रही। ऐसी स्थिति में कूटनीति से काम लेते हुए 6 दिन अंग्रेजों ने अहुआ किले के किलेदार को रिश्वत देकर खरीद लिया। किलेदार ने किले का मुख्य दरवाजा खोल दिया। ये भारत का दुर्भाग्य है कि हर युद्ध में कुछ न कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आती रही है। किलेदार ने किले का मुख्य दरवाजा खोल दिया। अंग्रेज सेना किले में प्रवेश कर गई। धन्य है अहुआ के सेना को। एक एक कर सभी सैनिक अपने रक्त के अंतिम बूंद रहते अंग्रेज सेना से संघर्ष करते रहे। वो अपना बलिदान दिया। इस प्रकार अहुआ किले पर ब्रिटिश सेना का अधिकार अवश्य हो गया, परंतु उन्हें मिलने के नाम पर क्रांतिकारियों के सब ही उपलब्ध हुए। अतः अपने भड़ास निकालने के लिए अहुआ ग्राम में कत्लेआम किया, लूट मचाई, मंदिरों को तोड़ा। ठाकुर कुशाल सिंह उनके पकड़ में नहीं आ सके। अहुआ से निकलकर ठाकुर कुशाल सिंह कई दिनों तक सलूम्बर रुके रहे। सलूम्बर राव केसरी सिंह पर ब्रिटिश दबाव देखकर वे वहां से कोठारिया पहुंच गए, जहां कोठारिया ठाकुर रावत जोत सिंह ने उनका स्वागत किया, शरण दिया और सब प्रकार का सहयोग किया। 8 जून को सूचना होने पर ब्रिटिश फौज कोठारिया पहुंचे, परंतु वहां ठाकुर कुशाल सिंह का कोई पता नहीं लगा। संपूर्ण घटनाक्रम को जानने पर ऐसा लगता है कि अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह मारवाड़ में, सलूम्बर राव केसरी सिंह मेवाड़ में अधिकाधिक सामंतों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने में लगे हुए थे। परंतु जैसा कि मेरठ में समयपूर्ण क्रांति हो जाने से वह असफल रही, उसी प्रकार राजस्थान में भी क्रांति सभी छानियों में एक साथ नहीं होकर अलग अलग समय पर होने से असफल रही। घटनाक्रम से स्पष्ट संकेत मिलता है कि योजना क्रांति की पूरी बनी हुई थी, परंतु नसीराबाद छावनी के सैनिकों की हड़बड़ी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। ये ठीक है कि एडपुरा छावनी के सैनिकों को समय पर ठाकुर कुशाल सिंह ने संभाल लिया और अंग्रेज सरकार की नींद उड़ा दी। यद्यपि ठाकुर कुशाल सिंह की भी पूरी योजना सफल नहीं हो सकी, तथापि राजस्थान के अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि एजीजी जॉर्ज लॉरेंस को हराना कोई सामान्य बात नहीं थी। धन्यवाद।